आग्रह किया है ले देकर कि भाई आपको अनुशासन में रहना है, और अनुशासन के अंदर एक चीज़ नहीं आती कि आपको यहाँ आगे बैठ जाना है। उसके अंदर कल से जो प्रोग्राम शुरू होंगे उसमें बाहर से चीफ गेस्ट आपका प्लांटेशन प्रोग्राम होगा उसमें भी आएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप होगा उसमें भी आएंगे, नशा मुक्ति के ऊपर संबोधन होगा उसमें भी बाहर से आएंगे। तो आपको अनुशासन का परिचय देना है, यही पहचान आपकी संस्था की होती है कि बच्चे कैसे हैं वहाँ के। हम पहचान नहीं है, असली जो इस ITI का जो असली धन है वो आप हो। आप जैसी फितरत उनके सामने दिखाओगे वैसी पहचान आपकी संस्था की बन जाएगी। तो अभी तो प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जीवन यात्रा पर जो भाषण प्रतियोगिता है, तो उसके जो कमेटी के मेंबर हैं और जो ज्यूरी बनाई गई है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी टकटकी लगाकर बैठें। बच्चों का इवेंट हम शुरू कर रहे हैं। और रही बात बेटा रिजल्ट की, रिजल्ट आपका कल मॉर्निंग के असेंबली में अनाउंस कर दिया जाएगा जो आज इवेंट है इसका। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हर एक इवेंट का 2 अक्टूबर को जब इस सेवा पखवाड़े का समापन होगा तो उस समय आपका जो है ना इनाम वितरित करने का प्रोग्राम किया जाएगा। दूसरी एक जरूरी सूचना डोनेशन कैंप के अंदर जो लिस्ट आएगी आपको अपनी सेल्फी ब्लड डोनेट करते वक्त अपने अनुदेशक महोदय को शेयर करनी है। समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की इस बारे में? तो मैं अपने जूरी से प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति चाहूँगा। जो प्रतिभागी हैं, नवीन सर ने जो लिस्ट प्रोवाइड की इसके अनुसार विचार गोष्ठी में टोटल 12 पार्टिसिपेंट हैं। 12 प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं इस विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहले अमित सन्नोप श्री रामवीर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, 2nd ईयर से, जोरदार तालियों के साथ। एक बेटा जिसको भी यहाँ बुलाया जाएगा, जिसकी भी टर्न आए, फोन अपना नवीन सर को दे दें। फोन आपके पास रहेगा तो इसमें से आवाज आएगी, ठीक है? डिस्टर्बेंस होती है इसमें। रिस्पेक्टेड GI सर एंड इंस्पेक्टर सर व मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको सुबह की राम राम। मैं अमित कुमार, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 2nd ईयर का छात्र हूँ। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन यात्रा पर भाषण दे रहा हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुने और इस विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के अवसर पर मेरी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना है कि वह दीर्घायु हो और इसी तरह देश की सेवा करते रहें। नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। उनका जन्म आज के ही दिन 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ और वह एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। और उनके पिता दामोदर मोदी एक चाय बेचने वाले थे। मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में ही पूरी की। मोदी जी ने चाय बेचने में पिता की मदद की और अपना खुद का स्टॉल भी चलाया। उसके बाद मोदी जी लंबे समय तक RSS से जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में अनेक पदों पर कार्य किया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक इस पद पर रहे। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और अब तक इसी पद पर हैं। मोदी जी का व्यक्तिगत जीवन पूर्ण शाकाहारी है। मोदी जी एक कवि भी है और गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और एक स्ट्राइक जैसे क्रांतिकारी फैसले लेना मोदी जी की देशभक्ति भावना दिखता है। धन्यवाद। और इन्होंने जो इनसे बनता था उतने अथक प्रयास किए और बच्चे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम हौसला अफजाई के लिए अपने विचार रखे और बच्चों के सामने इसी की निरंतरता में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सुरेंद्र सन्नोप श्री निर्मल, वायरमैन 1st ईयर का स्टूडेंट है भाई। श्री मुकेश, इलेक्ट्रीशियन 1st ईयर से, जोरदार तालियों के साथ। मोदी जी का जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में आपको प्रधानमंत्री उनका जन्म 17 दिसंबर 1950
गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर था। उनके पिता का नाम श्री दामोदरदास जीएसटी टैक्स प्रणाली शुरू की तथा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। वह विश्व के सबसे शक्तिशाली तथा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के महान नेता तथा सबसे बच्चे का इसी की निरंतरता में नेक्स्ट स्टूडेंट है हिमांशु सन ऑफ श्री संजय, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर से। नमस्कार, आदरणीय मंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर एक हिंदू परिवार में हुआ। आज का पिता का नाम प्रधान स्कूल में वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने को मजबूर मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ संन्यास के रास्ते पर निकले मोदी जी 1975 में इमरजेंसी के समय बेहद सक्रियता से राजनीति से जुड़े। इससे पहले वे पूरे देश में घूमते रहे और हिमालय भी गए। साल 1972 में आरएसएस में से जुड़े। मोदी जी 2001 से 12 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। मोदी जी 1987 में बीजेपी से जुड़े। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने में कामयाब रहे। धन्यवाद।